हेलो दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रेलवे की परीक्षा में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ लेने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही इस वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करें। दोस्तों, आज हम सामान्य विज्ञान के सेट 1 का अध्ययन करने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं प्रथम प्रश्न से। चलिए दोस्तों, प्रथम प्रश्न से अध्ययन करने जा रहे हैं। पदार्थ के कण किसके कारण निरंतर गतिमान रहते हैं? तो किसके कारण गतिमान रहते हैं? यह गति ऊर्जा के कारण निरंतर गतिमान रहते हैं। गति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। यांत्रिक ऊर्जा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रेखीय पेशियों की विशेषताएं हैं? रेखीय पेशियों की विशेषता कौन है दोस्तों? बेलनाकार, असंख्यिक और बहुकेंद्रिक। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के मामले में जब प्रकाश की एक समानांतर किरण परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित प्रकाश डैश प्रतीक होता है। तो यह कैसा प्रतीक होता है दोस्तों? यह मुख्य फोकस से अपसरित होता है। उत्तल दर्पण में वस्तु दूरी ऋणात्मक होती है और फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी होता है और वस्तु से छोटा और दर्पण के पीछे बनता है। अगला प्रश्न, मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? तो किसका निर्माण करती है दोस्तों? यह परिधिक तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को डैश कहते हैं। इससे प्राप्त ऊर्जा को स्थिति ऊर्जा कहते हैं। स्थिति ऊर्जा का सूत्र होता है, फॉर्मूला mgh होता है। वही गति ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। अगला प्रश्न, एटीपी का उत्पादन किस कोशिकांग से होता है? तो इसका उत्पादन किस कोशिकांग से होता है दोस्तों? यह सूत्र कणिका के कोशिकांग से उत्पादन होता है। अगला प्रश्न, तारों का टिमटिमाना डैश की परिघटना से संबंधित है। तो यह किस परिघटना से संबंधित है? प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग चुंबकीय दिक्सूचक उपयोग नहीं करता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसमें करता है दोस्तों? विद्युत ऊर्जा में। वहीं विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में। अगला प्रश्न दोस्तों, इस्त्री, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केतली और इलेक्ट्रिक हीटर जैसी विद्युत उपकरण विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित होते हैं?
तो यह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पर 10 किलोग्राम द्रव्यमान को त्वरित करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा डैश है। तो इसका बल क्या होगा दोस्तों? बल बराबर एम ए होता है, अर्थात एम का मतलब द्रव्यमान, ए का त्वरण। तो द्रव्यमान कितना दिया है? 10 किलोग्राम, दो ना त्वरण 2.5 इक्वल टू 25 न्यूटन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न, यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का पर्यायत्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे डैश कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? समजातीय श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? समजातीय श्रेणी। दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगला प्रश्न, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्यों तो निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जब H2O के साथ अभिक्रिया करता है तो H3O और क्लोरीन प्राप्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जेली की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी परिक्षेपित प्रावस्था है? तो कौन सा है दोस्तों? द्रव प्रावस्था है। अगला प्रश्न, दिए गए समीकरण के लिए सही संतुलित अभिक्रिया का चयन करना है। तो दिए गए समीकरण का संतुलित करना है दोस्तों। इसमें क्या करना है? इसको संतुलित कर देना है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन होगा? यह ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, यदि पृथ्वी और x दूरी पर रखी एक सेव के बीच आकर्षण बल F है तो उसी सेव को 2x दूरी पर रखने पर बल क्या लगेगा? तो उसका बल क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर F/4 होगा। चलिए दोस्तों, हल करते हैं। F बराबर GM × M/r² होता है। तो बोल रहा है दोस्तों इसमें दूरी दुगुनी करनी है, तो GM1 M2 2x का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा GM1 M2/4x²। तो इसे दोस्तों हम फॉर्मूला पर रख देंगे तो ये हो जाएगा F = 1/4। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? तो यह किसके बराबर होता है दोस्तों? यह किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या के बराबर होता है। अगला प्रश्न, लक्षण निम्नलिखित में से किससे प्रभावित हो सकते हैं? तो यह पैतृक डीएनए और मातृक डीएनए दोनों से प्रभावित हो सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन धातुओं को दर्शाता है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कौन नहीं करता है? एल्युमिनियम, आयरन और जिंक, यह ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाइतंत्र से संबंधित है? तो पाइतंत्र से कौन संबंधित है दोस्तों, बताएगा? इसमें जीवधारियों से युक्त जैविक घटक सम्मिलित होते हैं, यह संबंधित है। सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु उत्पादक होते हैं, यह भी सत्य है। अपघटक जटिल कार्बनिक को सरल कार्बनिक पदार्थों में विघटित कर देते हैं, यह भी सत्य है। इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? कथन 1, 2, 3 तीनों सत्य है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इसका मिलान करना है दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलान करते हैं। स्त्री केसर का सूजा हुआ निचला भाग
डैश होता है तो निचला भाग कहाँ होता है दोस्तों? यह अंडाशय में होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। स्त्री केसर का मध्य लंबा भाग यह कैसा होता है दोस्तों? यह वर्तिका में होता है, डी होगा। स्त्री केसर का शिष्य भाग डैश होता है तो ये कहाँ होता है? वर्तिकाग्र में होता है, इसका ए होगा। और अंडाशय में डैश होते हैं तो अंडाशय में बीजांड होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो दोस्तों? ऑप्शन डी होगा। चलिए दोस्तों सेट 2 अध्ययन करते हैं दोस्तों। साइंस का दोस्तों हम सेट 2 अध्ययन करने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों 2 का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन कौन सा है दोस्तों बताइएगा? द्रव के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, यह भी सत्य है। द्रव के कणों के बीच कार्यरत बल उन्हें एक साथ बांधे रखता है, यह भी सत्य है। और द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थक स्थिर रहता है, चाहे द्रव किसी भी प्रकार का हो, यह कथन गलत है। द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थक अलग अलग द्रव्यों में अलग होता है, यह भी सत्य है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो गलत क्या चुन करना है दोस्तों? छोटे मांसाहारी तृतीय पोषक स्तर होते हैं, यह सत्य है। प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषक स्तर होते हैं, यह भी सत्य है। स्वयं पोषी प्रथम पोषण स्तर होते हैं, यह भी सत्य है। जीवाणु चतुर्थ पोषण स्तर होते हैं, यह गलत है। जीवाणुओं में कुछ प्रथम पोषक स्तर के होते हैं तो कुछ अंतिम पोषक स्तर के होते हैं। जैसे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न, 10 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध R ओम है तो 5 मीटर लंबे तांबे के तार का प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका प्रतिरोध 0.5 R ओम होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कॉपर के विद्युत अपघटनी परिष्करण में निम्नलिखित में से किस विद्युत अपघटनी का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? कॉपर सल्फेट का उपयोग करते हैं। इसमें कैथोड पर कॉपर इकट्ठा होता है और एनोड पर सल्फेट इकट्ठा होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प थॉमस के परमाणु मॉडल में पाए जाने वाले अप्रमाणिक कणों को दर्शाता है? तो यह कौन सा दर्शाता है? केवल इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। अगला प्रश्न, आमाशय भित्ति में स्थित ग्रंथियां निम्नलिखित में से किसका स्राव नहीं करती है? तो यह किसका स्राव नहीं करती है दोस्तों? यह लार का स्राव नहीं करती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण का एक उदाहरण है? तो समांगी मिश्रण का उदाहरण कौन है दोस्तों बताइएगा? इसका करेक्ट आंसर है, सॉरी दोस्तों, समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है। तो नहीं पूछ रहा है जल में तेल, यह समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरणीय कारक कुछ सरीसृपों के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो महत्वपूर्ण भूमिका तापमान निभाता है। अगला प्रश्न, गलत कथन का चयन कीजिए। तो गलत कथन को चयन करना है दोस्तों। नर युग्मक और मादा युग्मक का संकलन निषेचन कहलाता है, यह भी सत्य है। नर जनन कोशिकाएं प्राक कण द्वारा निर्मित होती हैं, यह भी सही है। और मादा युग्मक वर्तिकाग्र में उपस्थित रहता है, यह गलत है। निषेचन में हमें युग्मज प्राप्त होता है, यह सत्य है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो दर्पण के वक्रता केंद्र पर प्राप्त वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन कितना होगा? तो इसमें उत्पन्न आवर्धन कितना होगा दोस्तों? इसका सूत्र होता है m = v/u, भी माइनस लगा रहता है। अवतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों माइनस में होती है, तो -20/20
माइनस, तो माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 1। इसका करेक्ट आंसर -1 होगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? तो किसका निर्माण होता है दोस्तों? विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक की गति का उपयोग नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? विद्युत हीटर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। जब हम बस में सफर कर रहे होते हैं तो अचानक बस रुकने पर हम आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, ऐसा डायस के कारण होता है? तो ऐसा किसके कारण होता है दोस्तों? यह हमारे शरीर के जड़त्व के नियम के कारण होता है। जड़त्व का नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया था। न्यूटन के द्वारा दिया गया, किसके द्वारा दिया था दोस्तों? न्यूटन के द्वारा। अगला प्रश्न, फलों और बीजों में निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन की उच्च सदनता होती है? उच्च सदनता किसकी होती है दोस्तों? यह साइटोकाइनिन की होती है। यह कोशिका विभाजन में सहायता करता है। कोशिका विभाजन में साइटोकाइनिन सहायता करता है। अगला प्रश्न, मोटर द्वारा प्रति एकांत समय में किया गया कार्य डायस कहलाता है। तो यह किया गया कार्य क्या कहलाता है? शक्ति कहलाता है। शक्ति को P के द्वारा दर्शाते हैं और इसका फॉर्मूला होता है W/T। W मतलब कार्य और T मतलब समय। एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। अगला प्रश्न, जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है तो हम उसकी ज्यामितीय छाया देखते हैं, ऐसा डायस के कारण देखते हैं? तो ऐसा किसके कारण देखते हैं दोस्तों? हम प्रकाश के एक सीधी रेखा में यात्रा करने पर देखते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में किसी विशाल वस्तु के मुक्त पतन पर क्या होगा? तो इसके मुक्त पतन पर दोस्तों क्या होगा? विशाल वस्तु का वेग बढ़ता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, दिए गए समीकरण को सही संतुलित समीकरण चुनिए। तो सही संतुलित समीकरण क्या होगा? ऑप्शन ए है, जो संतुलित कर देना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एल्कीन का सामान्य सूत्र है? तो एल्कीन का सामान्य सूत्र ऑप्शन सी है, CnHn है। सॉरी दोस्तों, हमने भी गलती बता दिया। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। वही एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है दोस्तों? एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। यह एल्केन का सामान्य सूत्र है। वही एल्काइन का सामान्य सूत्र, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है दोस्तों? तो इसका है CnH2n-2 होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, अब हम साइंस के थर्ड सेट का अध्ययन करने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, प्रथम प्रश्न देखते हैं। किसी पारितंत्र में कौन सा जैविक घटक सबसे अधिक संख्या में मौजूद होता है? तो सबसे अधिक संख्या में मौजूद उत्पादक होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का एक उदाहरण है? तो इमल्सन का एक उदाहरण कौन सा है? फेस क्रीम यह इमल्सन का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न, जाइलम का कार्य क्या है? तो जाइलम का कार्य जल एवं खनिज का संवहन है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर डायस के समानुपाती होती है। तो यह किसके समानुपाती होती है दोस्तों? यह बल के समानुपाती होती है।
अगला प्रश्न, 5 मीटर प्रति सेकंड के स्थिर वेग से गतिमान 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक पिंड की गति ऊर्जा कितनी होगी? तो इसकी गति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², अर्थात 1/2 द्रव्यमान दिया है 2 और वेग दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड। काटेंगे तो होगा 5 गुना 5 25 जूल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? 25 जूल होगा। अपने सभी अपरूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके डैश देता है। तो यह क्या देता है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड देता है। अगला प्रश्न, जल के कितने अणु आयरन परमाणु के 3 अणुओं के साथ अभिक्रिया करके मैग्नेटाइट बनाते हैं? Fe3O4 को मैग्नेटाइट भी कहते हैं। तो कितने बनाते हैं दोस्तों? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 4 होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग अयस्कों में उपस्थित मिट्टी और रेत जैसी अशुद्धियों के लिए किया जाता है? तो किसका उपयोग करते हैं? इसे गैंग के रूप में जानते हैं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, किस कोशिका का आकार बदलता रहता है? तो अमीबा का आकार बदलता रहता है। किसी जीव का प्रत्येक विशेषक निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होता है? तो यह किससे प्रभावित होता है दोस्तों? मातृक एवं पैतृक दोनों डीएनए के समान रूप से प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है? यह कौन दर्शाता है दोस्तों? पोटेशियम परमेट का पानी में समान रूप से वितरित होना यह दर्शाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। पोटेशियम परमेट को लाल दवा भी कहते हैं, लाल दवा। अगला प्रश्न, जब किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ वस्तु की दूरी अर्थात u निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? u निकालना है। अवतल दर्पण में वस्तु दूरी नेगेटिव होता है और फोकस दूरी भी नेगेटिव होता है। चलिए दोस्तों, फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। इसमें सबका तो क्या निकलना दोस्तों? हमको u निकलना है। 1/u = 1/f - 1/v। तो फोकस दूरी अवतल दर्पण में माइनस में होगा और प्रतिबिंब दूरी भी माइनस में होता है। तो यहाँ क्या होगा दोस्तों? माइनस माइनस प्लस 1/20 होगा 1/u। काट उठ कर वस्तु दूरी हल करेंगे दोस्तों तो -20 सेंटीमीटर आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? -20। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु द्रव्यमान की इकाई का प्रतीक है? तो कौन है दोस्तों? यह ऑप्शन डी यू। दोस्तों, इस वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर भी अवश्य करें। इसका पीडीएफ लेने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य कीजिएगा। अगला प्रश्न, एक बंद परिपथ में यदि 100 कूलाम का आवेश 50 सेकंड की अवधि के लिए प्रवाहित होता है तो परिपथ में प्रवाहित की गई धारा डैश होगी। तो परिपथ में प्रवाहित धारा क्या होगी दोस्तों? तो विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है दोस्तों? इसका फॉर्मूला होता है विद्युत धारा I = Q/T। Q को आवेश के रूप में, T को समय के रूप में। आवेश कितना दिया गया है? 100 कूलाम और समय दिया गया है 50। तो कितना होगा? 2 एम्पियर होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 एम्पियर। सही कथन का चयन कीजिए। क्या करना है दोस्तों? इसको सही कथन चुनना है। पराग कणों का पुंकेसर में वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होता है, यह सत्य है। यही कथन सत्य है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया से कौन से उत्पाद बनता है? तो इसमें कौन सा उत्पाद बनता है दोस्तों? लवण और जल बनता है। वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कैसा होता है? तो इसका पैटर्न कैसा होता है दोस्तों? संवाहक का आकार का होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, हमारे शरीर में हानिकारक चयापचय अवशिष्टों को किस जैविक प्रक्रियाओं द्वारा निष्कासित किया जाता है? तो किसके द्वारा निष्कासित किया जाता है दोस्तों? उत्सर्जन के द्वारा।
दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने में शामिल परिघटना को क्या कहते हैं? तो उस परिघटना को क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। दर्पण सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। ये दूसरा है, क्या हो दोस्तों? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में दो भाग होते हैं, कौन होते हैं? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अगला प्रश्न, यदि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का 6 गुना है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही कथन क्या हुआ दोस्तों? पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार की तुलना में 6 गुना अधिक होता है। प्रथम कथन ही सत्य हुआ। इसका करेक्ट आंसर क्या हो दोस्तों? ऑप्शन ए होगा। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं चौथे सेट में।